अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा साथ देते हो और कॉल्स करते हो, रेसिपीज़ ट्राई करते हो, फिर उनका फ़ीडबैक देते हो। बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी भरपूर फरमाइश पर शेफ़ साइमा हमारे साथ हैं। अब फ़िलहाल देखें कब तक हैं, इंशाल्लाह 2 महीने का तो मैंने इनकी इजाज़त ली हुई है, आगे अल्लाह खैर करेगा। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ साइमा को। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा आपका सफ़र जहाँ आप गई थी? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, आपका हो गया कोर्स जो भी आपको करना था? बिल्कुल जी, अब फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ग्रेट। आपको भी तो अवार्ड मिला है? जी अब वो हम लोगों को शील्ड्स वगैरह मिलती रहती हैं। हाँ, जी माशाल्लाह। ओके ग्रेट। ओके, और आज आप क्या बना रहे हो साइमा? अब आज हम इंशाल्लाह लेमन मeringue टार्ट बनाएंगे। ओके। और हम बनूफी पाए बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें देखना है कि आपकी इन दोनों चीज़ों में जो मैंने सिखाई है उसमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है ना इंशाल्लाह। अच्छा, लेमन meringue टार्ट आप बड़ा बनाएंगे या छोटे बनाएंगे? अब हम एक ही सिंगल साइज़ बड़ा बनाएंगे जी। 7 इंच पैन मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई करना चाहे 9 इंच पैन भी हम कर सकते हैं और इसको इंडिविजुअल सर्विंग जी स्मॉल सर्विंग में बना सकते हैं। ठीक है। और अगले हफ्ते का आगे का भी आपने प्लान दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है इंशाल्लाह। जी जनाब, तो साइमा हमारे साथ हैं और आज बन रहा है लेमन meringue टार्ट और बन रहा है बनूफी पाए। और जैसे कि आपको पता है बेकिंग का शो है और बेकिंग में हमें अंडे यूज़ करना है। तो ये एक पैगाम है जो आपके लिए US सोए की तरफ से पैगाम है और मैं भी इस पे एग्री करती हूँ, इस पैगाम पे कि हर इंसान की सेहत के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है और जो कि कोई इतनी महंगी चीज़ भी नहीं है अंडे। ठीक है, पहले के मुकाबले में तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप अपने बच्चों की डाइट में अंडे और चिकन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज़ सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। मैं यही समझती हूँ, सेहत है तो बंदा बोल सकता है, बंदा खा सकता है, बंदा घूम सकता है, बंदा हर चीज़ कर सकता है अगर सेहत है तो। अगर सेहत ही नहीं है तो फिर हम बस ज़िंदगी है लेकिन हम ऐसे ही पड़े हुए हैं। अल्लाह उस वक्त से पहले मैं कहती हूँ किसी का मोहताज ना करे, उठा ले बेशक लेकिन मोहताज किसी का ना करे इंशाअल्लाह ताला आमीन। तो प्लीज़ अपने बच्चों की, अपने प्यारों की डाइट में हर रोज़ अंडे और चिकन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बेशक अंडे का ही कर लिया करें ताकि उनको एक हेल्दी लाइफ वो जी सकें। ठीक है, चलें साइमा जी। बिस्मिल्लाह। किचन आपका है। मंगल वाले दिन मैं सुकून में होती हूँ। जी आइए। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते। पहले क्या करोगे साइमा? अब सबसे पहले हम टार्ट का बेस बनाएंगे। दोनों का सेम ही होगा? उसमें तो नहीं है? नहीं, उसमें हम लोग बिस्किट कुकीज़ का करेंगे जी, लेकिन लेमन meringue के लिए मैं बनाना सिखाऊंगी। तो आपने इसमें, मैं पढ़ रही हूँ कि आपके शॉर्ट क्रस्ट में आपने आमंड फ्लावर भी यूज़ किया है। ओके, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है। मैं इसको एक बोल में ही प्रिपेयर करूँगी ताकि लोगों के लिए आसानी रहे। अगर कोई चाहे तो वो स्टैंड मिक्सर में पैडल अटैचमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है। साइमा ने जब मुझे ये मेन्यू दिए, ये जो काफ़ी सारी चीज़ें आप साइमा से इस 2 महीने के दौरान यहाँ सीखेंगे, वो आप मुझसे चंद चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि आज की ही चीज़ें, लेकिन मैंने इनको मना नहीं किया। मैंने कहा करने दें। देखें, ये बिल्कुल आपको एक प्रोफेशनल अंदाज में सिखाती हैं, छोटे छोटे टिप्स देती हैं, तो उससे मेरा भी फ़ायदा है और आप लोगों का भी बेहद फ़ायदा है। ठीक है, तो गौर से देखिए, नोट डाउन कीजिए और बनाइए। जी साइमा बिस्मिल्लाह। जी, अब ऐसे सबसे पहले हम फ्लावर लेंगे, क्वांटिटी मेंशन 150 ग्राम जी, और इसमें हम बटर लेंगे। अच्छा, बटर जो है ना आपका, ये देखें इस तरह से है, मतलब मैं अगर इसको प्रेस कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मेल्ट हो रहा है और ना ही ये फ्रोज़न हो,
तो इसका आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो है 18 डिग्री सेल्सियस जी। अच्छा, आपने बटर कौन सा यूज़ किया? अब हम लोगों ने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है जी, हमारे बेक हाउस पे इजीली अवेलेबल है, हम लोग वही ब्रांड यूज़ कर रहे हैं जी। ठीक है, ठीक। तो अच्छा, इसमें हम बटर ऐड करेंगे 90 ग्राम्स बटर, और इसी में आमंड मील या आमंड फ्लावर जो भी आपके पास है, और आइसिंग शुगर, और हमारे पास सॉल्ट है 1 पिंच ऑलमोस्ट, ये हम ऐड करेंगे। और अब हम इसको रब करेंगे। शॉर्ट क्रस्ट का सबसे बेस्ट वे होता है कि हम इसको आप 2 हाथों में ऐसे पकड़ के और हम इसको इस तरह से मसलते हैं, तो इसके अंदर ये जो फ्लेक्स आ रहे हैं जी, ये बहुत टेंडर क्रस्ट बनता है हमारा। ठीक है। हम इसको स्टैंड मिक्सर में भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ख़वातीन जो कि थोड़ा कंफ्यूज होती हैं कि छोटी सी रेसिपी है लेकिन स्टैंड मिक्सर नहीं है या कोई इशू है, तो आप हाथों से भी इसको इजीली कर सकते हैं। जब भी हम टार्ट्स पे काम करते हैं, इसका जो आइडियल टेम्परेचर है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं श्रिंकेज हो जाता है या इसका टार्ट का बहुत क्रस्ट हार्ड हो जाता है, टफ़ हो जाता है, तो इसका पास सबसे जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका डो होना चाहिए जब आप उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। नहीं तो साइमा सुने ना, अब ये मुझे या इन लोगों को, हमारे नाज़रीन को कैसा पता कि ये 4 डिग्रीज है? आप फ्रिज में रखेंगे ना, हाँ, तो चिलर का टेम्परेचर हमारा 0 to 5 होता है, तो जब फ्रिज में हम उसको छोड़ते हैं हाँ, तो जब फ्रिज में से निकालेंगे बट मेक श्योर कर लेंगे वो चिल्ड है, ठंडा है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस का ही होता है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसमें हम एग जो है वो हाफ में यूज़ कर रही हूँ, और आधा अंडा तकरीबन 28 ग्राम के बराबर होता है। एक लमसम जो हमारे रेगुलर एग्स होते हैं वो 28 ग्राम का हमारा आधा अंडा बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर सी बात है आप डिफरेंट साइज़ होते हैं, समटाइम्स आपके पास एक्सेल साइज़ है, स्मॉल, मीडियम साइज़, तो आप अंडा अगर मैं आधा लिख रही हूँ, बस आपने इतना इसमें ऐड करना है कि इसकी अच्छी सी डो बन जाए। थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। मैं इसको पहले सभी को ऐड करके देखूँगी। एक मिनट। अच्छा जी, इसमें अब पानी जाएगा? नहीं अब बिल्कुल भी नहीं, बस इसी से ये बाइंड हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल। तो हम ब्रेक लेके आते हैं। ले लीजिए। ठीक है जी। नाज़रीन, ब्रेक आ चुकी है। यहाँ पे साइमा इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं डाल रही, इसी को हल्के हाथ से मिक्स कर रही हैं। ये देखें डो की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आते हैं, आगे आके फिर इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में शेफ़ साइमा हमारे साथ हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये 2 रेसिपीज़ जो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं साइमा से मैंने मना नहीं किया और मैं सिखा रही हूँ। अभी मुझे एक चीज़ और डिस्कवर हुई है, इतनी अच्छी चीज़ वो ये है कि लेमन मeringue टार्ट के लिए साइमा लेमन कर्ड नहीं बनाएंगी, ये लेमन क्रीम बनाएंगी, और ये एक फ्रेंच वर्ड क्रैमो जी, ठीक है, ये बनाएंगी। और आप देखें अच्छा हुआ ना, और मैं असल में चौंक गई थी कि आप जेलेटिन क्यों यूज़ कर रही हैं लेमन कर्ड में, तो उन्होंने कहा नहीं मैं लेमन कर्ड नहीं बना रही, मैं लेमन क्रीम बना रही हूँ। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रेसिपी है, प्लीज़ गौर से सीखिए। 12:30 तक हमारा साथ दीजिए। जी साइमा जी। अब इसमें बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें हमने 3 अंडे लिए, और अंडे हम पूरे होल एग्स अंडे, US सोया, बेहतरीन चीज़, प्रोटीन किसी फॉर्म में भी ले लें, ज़रूरी नहीं आप सुबह नाश्ते में खाएं, आप कोई भी चीज़ बनाएं, उस प्रोटीन आपके पेट में जाएगी। ठीक है। अच्छा, अंडे हमने ले लिए, और अब इसी में हम शुगर लेंगे, कैस्टर शुगर हमारे पास। ठीक है। अच्छा देखें, अंडे लिए हैं साइमा ने 3, जिसका वज़न है 150 ग्राम,
और उसमें चीनी डाली है, कैस्टर शुगर 6 ounces, दैट्स अगेन 150 grams, ठीक है। और इसी में क्योंकि आपा ये हम लेमन क्रेमो बना रहे हैं, ये डिफरेंट फ्लेवर्स में बनता है, चॉकलेट में बना लें, रास्पबेरी में बना लें, स्ट्रॉबेरी क्रेमो, किसी भी फ्लेवर में, ठीक है। तो उसका बेस जो है वो 1:1 की रेशो पे अंडे, चीनी और मक्खन, सेम बेस यही रहेगा, क्रेमो का बेस यही रहेगा। उसके बाद ये कि हम उसको एडजस्ट करते हैं फ्लेवर्स के हिसाब से। लेट्स से अगर हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो हम स्ट्रॉबेरी का प्यूरी इस तरह से ऐड करेंगे कि वो लिक्विड ना हो, फिर जेलेटिन की क्वांटिटी हम गेन कर देंगे। तो ये क्योंकि लेमन का हम बना रहे हैं तो इसमें मैं फिर प्योर लेमन जूस हम लेंगे, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है, पहले हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कडल्ड हो जाए एग्स जो हैं। लेमन जूस अबाउट 5 to 6 tablespoon फ्रेश लेमन जूस निकालिए। अब हम इसको लो फ्लेम पे जो है, अच्छा देखें, साइमा ने लिया है 3 अदद अंडे, उसमें डाला है 150 ग्राम अंडे, 150 ग्राम चीनी और 150 ग्राम मक्खन, लेकिन मक्खन अभी नहीं गया है, अभी सिर्फ अंडे, चीनी और लेमन जूस किया है। सबको मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन किया है और उसको हल्की आंच पे अपने हाथ में विस्क रखना है और कंटिन्यूसली आपको उसको विस्क करना है ताकि ये मिक्सचर कर्डल ना हो जाए, ठीक जी। और इसमें अब मैं यूज़ कर रही हूँ जेलेटिन शीट। मेरे पास जेलेटिन शीट थी और ये कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। तो 3 ग्राम की एक शीट थी। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 ग्राम्स जो है जेलेटिन पाउडर, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून, लेकिन लेवल्ड जी, हीप मत कीजिएगा वरना वो 4 से 5 ग्राम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन पाउडर को भी आप ब्लूम करेंगे जैसे हम शीट को करते हैं। शीट को हम सिंपली ठंडे चिल्ड वाटर में भिगो देते हैं, यहाँ तक कि 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट ऐसी हो जाती है, स्पंजी। तो लेकिन ये तो आप फेंक देंगी ना? ये पानी में फेंक दूंगी, शीट हम यूज़ करेंगे। पानी जी, पानी इसका यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ इसको जी इसको सॉफ्ट करने के लिए होता है। लेकिन जब हम आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पाउडर में उसकी जितनी पावर होती है, जेलेटिन की ब्लूमिंग पावर, उसके हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो जेलेटिन इजीली मार्केट में अवेलेबल है पाउडर फॉर्म में, उसमें 1:4 की रेशो पे हम पानी ऐड करते हैं। अगर 1 ग्राम जेलेटिन है तो 4 ग्राम पानी जाएगा। Throw the water and then cook the जी आप इसको हम डायरेक्टली अपने हॉट मिक्सचर में ऐड कर देंगे। जी जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। पहचान गए? जी जी पहचान गई। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। वो आपको अवार्ड मिला, मैं इतनी खुश हुई हूँ, इतनी खुश हुई। मैं थी नहीं कराची में, नहीं तो मैं आपको उड़ के आके आपको हक कर लेती। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह आपको और तरक्की दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ चलता फिरता रखे और खुशियों के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा शीरीन, मुझे ये रेसिपी रिपीट करवा दें शुरू से। अच्छी बात है, करेंगे, ठीक है। अच्छा, दुआ में याद रखें। ज़रूर, आप टीवी के पास से हटिए नहीं, हम करेंगे। थैंक यू। अब ये देखिए ये थिक हो गया है, जबरदस्त नहीं। अच्छा, साइमा ने छोड़ा नहीं है, हाँ, कंटिन्यूसली इसको चला ही रही हैं। इससे एक तो ये आप अंडे सब पक जाएंगे। देखिए अब जैसे बबल ये स्टार्ट हो गया, बॉईल आ गया। अब हम इसको उतार लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम स्टोव ऑफ कर देंगे। और अब इसमें जो है मैं जेलेटिन शीट जो हम भिगो कर रखा हुआ था, इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे क्योंकि इसका पानी जो है वो बाहर निकालना ज़रूरी है। वाटर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो मेरे पास आपका शीट है भीगी हुई, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें अब इसमें एक आपने जो चीज़ जहन में रखनी है, अभी तक मैंने बटर जो है वो ऐड नहीं किया और वो बटर हम अभी ऐड भी नहीं करेंगे। अगर अभी करेंगे आप, ये सारा मेल्ट हो जाएगा और ये सारा ऑयल रिलीज़ हो जाएंगे। हम इसको ठंडा करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, जिनको मैं टेम्परेचर्स के साथ पढ़ाती हूँ, इसका जो टेम्परेचर है वो 60 सेल्सियस होना चाहिए। बेस्ट क्रेमो का
टेक्सचर लेने के लिए 60 डिग्री तो सेल्सियस ऐसा करें फिर जिस तरह हम इनको बताते हैं कि भैया आपको वेइंग स्केल, किचन स्केल लेना ज़रूरी है, तो फिर मैं आज इनसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप लोग एक काम करें, जो वाकई प्रोफेशनल बेकर्स बनना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, जो केटरिंग करते हैं, तो वो थर्मामीटर भी ले लें। थर्मामीटर जी, प्रोब वाला ले लें, सबसे इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में। कौन सा वाला? आप प्रोब कहते हैं, वो जो जिसके आगे नीडल होता है, हाँ। प्रोब कहते हैं उसको। प्रोब थर्मामीटर ज़रूर ले लीजिए, बेक हाउस पे मिलता है जी, ठीक है। उसे कैंडी थर्मामीटर भी कहते हैं, और मतलब आप ज़रूर ले लें, उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब तक साइमा इसको ठंडा कर रही हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये साइमा ने जो आपके सामने शॉर्ट क्रस्ट बनाया था, जिसमें आमंड मील भी शामिल था, आमंड फ्लावर, पिसे हुए बादाम, तो उसको हमने चिल करने रख दिया था 10 मिनट 15 मिनट के लिए। उसको निकाला तो वो थोड़ा हार्ड था, तो इसी सिलपात पे रख के साइमा ने हल्के हाथ से उसको ज़रा सा मिक्स किया ताकि वो रोल करने के काबिल हो जाए। फिर उसको रोल किया। रोल करें आप बिटवीन 2 शीट्स ऑफ बटर पेपर के बीच में रख के रोल करें, तो वो चिपकेगा नहीं, ना हाथ पे ना किसी चीज़ पे। फिर उसको आराम से उठा के उसको 7 इंचेस लूज़ बॉटम पैन पाई प्लेट के अंदर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है ऑन द बेस एंड साइड्स, और फिर इसको कांटे से कर दिया आपने? नहीं आप अभी मैं प्रिक करूँगी ठीक है, कांटे से फिर प्रिक करेंगे जी। मैं इसके एजेस नीट कर रही हूँ। अच्छा, टार्ट में, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में कभी भी इस चीज़ को लेके परेशान मत होइएगा कि यहाँ से टूट गया, वहाँ से टूट गया। आप इस पर बहुत इजीली पैच वर्क कर सकते हैं। आप इस तरह से इसका कोई भी छोटा सा पीस उठाइए, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से टूट रहा है, कुछ है, आप वहाँ पे रखिए और अपने थंब की मदद से इसको प्रेस कीजिए। वो देखें, वो बिल्कुल एक जैसा हो गया। जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाहर निकालेंगे और हम उसको नीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप पैच वर्क भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं 7 इंच का पैन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस रेसिपी से आप 9 इंच का पैन जो है वो भी इजीली बना सकते हैं। ये फिलिंग 9 इंच में पूरी हो जाएगी? जी आप बिल्कुल। ठीक है, फिर हम 9 ही लिखते हैं जी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। फिर आप हम इसको अच्छे से प्रिक करेंगे। ओनली ऑन बेस या साइड्स भी? साइड्स पर भी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पाई वेट्स यूज़ करने की, ये इजीली इसी तरह से बन जाएगा। इसको अच्छे से करूँगी ताकि ये सेंटर से ना, और इस तरह से ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक लेयर हम इसका नहीं लगाएंगे, आप बहुत थोड़ा थिन लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअली जो मरैंग टार्ट होता है या मरैंग पाइस, उसका जो बेस है वो बहुत थिन होता है और इसकी फिलिंग पूरी जो है वो अंदर अच्छे से जेनरस अमाउंट में होती है। जी, हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। 1/4 इंच बेलिएगा बस। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, मैं वापस ज़रा हैंड वॉश करके आती हूँ। क्रेमो का मैं आपका साथ साथ समझाती जाऊँ कि हम लोगों ने जो बटर बचाया था, अब वो इतना ठंडा हो गया है कि हम उसके अंदर जो है इजीली बटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ये देखें, थिक है अच्छा खासा। जी, जिस तरह आप कस्टर्ड पकाती हैं उस तरह थिक हो गया है। इसमें ये हम 150 ग्राम्स बटर ऐड करेंगे। सेम क्वांटिटी है क्रीम बनाने के लिए, शुगर, अंडे और बटर। जी,
क्रेमो अगर हम यूज़ करते हैं इक्लेयर्स की फिलिंग के लिए, या हम किसी भी फ्रेंच कुजीन में, या आप डेज़र्ट जब बना रहे थे आपने लेयरिंग करनी है, लेयर डेज़र्ट्स जो बनते हैं, डेज़र्ट कप्स बनते हैं, अगर आप उसमें भी ये ऐड करना चाह रहे हैं तो इसका तरीक़ाकार ये होता है आपा कि इसको अभी जिस फॉर्म में ये है, इसको हम बटर को मिक्स करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ओवरनाइट ये फ्रिज में रहेगा और वेरी नेक्स्ट डे आप इसको इमर्शन ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करेंगे और फिर आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। लेकिन जब हम टार्ट बना रहे होते हैं, क्योंकि टार्ट में हमें इसको सेटल करना है, तो हम इसको एक स्टेप स्किप कर देंगे। हम इसको इसी फॉर्म में इमर्शन ब्लेंडर करेंगे, हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे और इमर्शन चला के हम रेडी टार्ट शेल में इसको फिल करेंगे और फिर हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे कि वो टार्ट में सेट हो जाए। समझ आ गई सायमा की ज़बान या मेरी ज़बान में समझाओ? सायमा ने ये कहा है, ये दो देखें, ये जो क्रीम बनी है लेमन क्रीम, ये आप बहुत सारी दूसरी डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, एक्लेयर्स की फिलिंग में, डोनट्स की फिलिंग में, शॉर्ट ग्लासेस, शॉर्ट कप्स की जो डेजर्ट्स आजकल हैं उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप वो डेजर्ट्स बना रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपने मक्खन डाला, मक्खन डाल के मिक्स किया और उसको आपने पूरी रात छोड़ दिया फ्रीज़र में, फ्रिज में 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें। अब आपने अगले दिन इसको निकाला, जो आपका हैंड ब्लेंडर होता है डंडे वाला, इमल्शन वाला, उससे आपने उसको अच्छी तरह बीट किया, वो स्मूथ हो जाएगा और फिर आप उसको यूज़ करेंगे अपने डेजर्ट्स में, फिलिंग्स में। लेकिन हम बना रहे हैं इससे मुलायम टार्ट। तो अब आपको करना क्या है, आपने मक्खन मिक्स किया, ठीक है, और मक्खन पूरा इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इतना स्मूथ और शाइन आ गई इस पे। जब इस तरह से हो गया तो फिर आप इसको सायमा उस ब्लेंडर से, इमल्शन ब्लेंडर से अच्छी तरह से बीट करेंगी ताकि वो अच्छा स्मूथ हो जाए। जब आपका टार्ट का बेस बेक होके निकल जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे टार्ट के बेस में और फिर इसको सेट करने रखेंगे। उसके लिए पहले सेट होगा, इसको टार्ट के बेस में डाल के फिर सेट होगा, बिकॉज इसमें जेलेटिन है, ये ना भूलिए। ठीक है, सही कहा सायमा? जी बिल्कुल। ओके जी अच्छा, अब इसके साथ ही क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इसलिए इसको रोक दिया है, हमारा टार्ट बेस जो है वो रेडी हो रहा है। जैसे ही बेस रेडी होगा हम इसमें इमल्शन ब्लेंडर चलाएंगे, हम उसके अंदर फिल कर देंगे और फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। फिर आपको अगला स्टेप दिखाएंगे। जब तक आप दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बेनोफी पाए बहुत ही सिंपल डिज़र्ट है, इंग्लिश डिज़र्ट है। और बेनोफी बना किससे है? बनाना एंड टॉफ़ी, तो उससे बना है बेनोफी पाए। ठीक है, तो टॉफ़ी से मुराद के डेफिनेट सी बात है, हम इसमें कैरामल का इस्तेमाल करेंगे। और कैरामल क्योंकि हम अगर प्योर कैरामल खाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, जिसकी वजह से इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है डुल्से डी लेचे। पहले भी इसका कई मरतबा मैं जिक्र कर चुकी हुई हूँ। डुल्से डी लेचे मैंने इस तरह से ये कंडेंस मिल्क का एक कैन लिया था, ये आप लोगों को दिखाने के लिए बनाकर भी लाई हूँ, यहाँ पे भी रेडी है। ये कंडेंस मिल्क का कैन है जिसको 7 आवर्स मैंने पकाया है। सिमरिंग वाटर, जैसे जैसे पानी कम होता जाता था हम उसको फिल करते जाते थे। और जो है इसको 7 से 8 घंटे पकाने के बाद ओवरनाइट आप फ्रिज में छोड़ेंगे तो ये कैरामलाइज हो जाएगा इस तरह से। तो ये है डुल्से डी लेचे, ये इसका बेस है और जो इसकी फिलिंग में जाएगा। और इसमें आप जो हम क्रस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो बेनोफी का क्रस्ट है वो सबसे आइडियल और रिकमेंडेड होता है। कोई भी कुकी आप ले लें, उस कुकी जो नॉर्मली हम डाइजेस्टिव कुकीज़, वीट कुकीज़ जो होती हैं, वीटेबल्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं इसमें। और इसकी कोई ख़ास रेशो नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि कोई स्पेसिफिक रेशो मैं बता सकूं, क्योंकि जितना बड़ा पैन आपको कोई चाहता है उस हिसाब से आप कुकीज़ बना लें, जितना थिक आप। अच्छा ओके, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहती हूँ जी जिसने अभी कॉल की थी, मुझे पता है बहुत देर से होल्ड पे थी, मैं चाह रही थी पहले बात कंप्लीट हो जाए। माफ़ी चाहती हूँ, आप दोबारा कर लीजिएगा। सर मैं ब्रेक आ चुकी है, आपको करना क्या है बता के चलते हैं। अब बस मैं बता देती हूँ कि मैं अपने पैन साइज़ के हिसाब से इसमें कुकी क्रम्स, जिसको हमने क्रश किया हुआ है, मेरे पास वीट कुकीज़ है, मैंने इनको क्रश किया है और इसमें मेल्टेड बटर इतना डालेंगे कि ये कुकी क्रम जो है ये आपस में चिपकने लग जाए, बस फिर हम इसका बेस लगाएंगे। ठीक है, 250 ग्राम कुकीज़ डाइजेस्टिव या वीटेबल्स कोई सी भी, और उसमें मक्खन जा रहा है 100 ग्राम, दैट इज़ 4 आउंस। बटर आपके सामने मेल्टेड है और इसमें जितना थोड़ा थोड़ा करके बटर डालें ताकि ये बस उतना ही डालें कि वो मिक्स हो जाए। ठीक है, आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
तो इसमें नटी फ्लेवर आएगा, जी। हाँ। तो इसको हम थोड़ा सा, और फिर थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ जाती है, तो इसीलिए मैंने पैन साइज़ के हिसाब से मेंशन नहीं किया, मैंने इसीलिए कहा था डो ठीक बना है। लें बस। लेकिन अल्लाह करे ये जी जनाब, वेलकम बैक। जी। साइमा जो बना रही है ना बेनोफी पाए, अभी से आपको डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज आप देखें शी इज़ मेकिंग इन अ डीप डिश। ठीक है, मैंने जो आपको सिखाया है वो इट्स ऑलवेज इन अ पाई प्लेट, राइट। शी इज़ मेकिंग दिस इन अ डीप प्लेट। और आप देखें इसमें पूरा इन्होंने बेस और साइड्स को कवर किया है बिस्किट से। इसी वजह से आपको बिस्किट की क्वांटिटी इन्होंने शुरू में कह दिया था कि मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना बड़ा पैन ले रहे हैं। तो इस वजह से आप बिस्किट अंदाज से क्रश करेंगे अपने, और उसमें बटर मिक्स करेंगे। मेल्टेड बटर अपने पास मेल्ट करके रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। समझ आ गई ना बात? और ये देखिए नीचे इन्होंने बेस को कर दिया है, अब ये पूरा उसको दबाती जा रही हैं और एजेस को अच्छी तरह से प्रेस कर करके एजेस पे भी लेके आ रही हैं। जी। और अब इसको हम चाहें तो 6 to 7 मिनट्स हम बेक कर सकते हैं। ठीक है। इसकी बेकिंग से एक तो इसमें स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि जो बटर हमने ऐड किया जब वो मेल्ट होगा और फिर जब वो ठंडा होगा तो वो बहुत इक्वली इसको पकड़ लेगा, स्टेबल कर देगा। और दूसरी बात कि इसमें एक नटी फ्लेवर आ जाएगा। तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, मैं भी इसको करूँगी थोड़ी सी देर। हम लोग जब कोई भी अब इस तरह का काम करते हैं तो फॉल्स बॉटम हम इसको कहते हैं, जो बॉटम रिलीज़ हो जाता है। तो आप इसको लूज़ बॉटम भी कहते हैं, फॉल्स बॉटम भी कहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फॉल्स बॉटम का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको रिमूव करना। आप टार्ट को कितनी अच्छी बात, नई नई चीज़ें, हम इनके नए नए वर्ड्स, नए नए टेक्निक्स के वर्ड सीख रहे हैं। फॉल्स बॉटम, वेरी गुड। जी बेटा निकाल दूँ? हाँ हो गया, हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी इस तरह का चाहे स्पैचुला ले लें, चाहे इस तरह की प्याली या कुछ भी, इससे मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा नीट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जब तक आप ये बेक, इसको मैं 5 मिनट के लिए बेक करूँगी, तब तक मैं जो है फिर ये क्रेमो का भी आगे फर्दर समझा देती हूँ। ये डिज़र्ट्स आप लोगों की जब डाइनिंग टेबल पे पड़े होते हैं आप बहुत फैंसी लगते हैं, खाने वालों के लिए डिफरेंट भी होता है। हमारी खीर, गुलाब जामुन और इन चीज़ों से ज़रा हट के है। अगर इसके एजेस ज़्यादा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब मैं इसको बेक होने के लिए एक यूं कर दीजिए। हमारी इस कैबिनेट इस तरह, हाँ ओके, इस तरह से इसको फिक्स किया है और इसके अंदर सारी लेयरिंग आएगी। आप इसको जब टाइम पे थोड़ा ये है कि आप थोड़ा और अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। हमारे पास असल में और मज़ीद अभी हमने आगे कंटिन्यू करना है स्टेप्स, तो इस तरह से कॉर्नर्स पे लगेगा, ठीक है। अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आपको बेक चीज़ केक बनाना है तो भी इसी तरह आप प्रेस कर सकते हैं ना? बिल्कुल आप जी।
अब मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा ये क्रस्ट हमारा देखें आप, इसमें हमने कोई पाई वेट कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, जी। ना पानी डाला, एक कतरा पानी नहीं गया है, मैं सामने हूँ। सिर्फ वो आधे अंडे से ही वो डो बन गया था। जी। अच्छा अब ये वो स्टेप है आपा जिसमें मैं बताना ही चाह रही थी कि क्रेमो जो है हम इसके अंदर इमर्शन ब्लेंडर चलाकर और हम इसको फिल करेंगे। ठीक है जी। इसको बेक होने के बाद बीटर चलेगा। अगर आप शॉर्ट ग्लासेस वाले डेजर्ट्स बना रहे हैं तो वो पहले ब्लेंडर चलेगा और सेट होगा। इसका कलर और कंसिस्टेंसी आपका दोनों चेंज हो जाएंगी। जी मैं दिखा देती हूँ जिन लोगों को। लाइट हो रहा है कलर जी। इसका। क्रेमो वर्ड ही क्रीम से निकला है तो इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होगा। लेमन क्रेमो। चलो बस ये हमारा मैं हो थोड़ा गया। सा चख सकती हूँ। ज़रूर आपा, ये सावर होगा क्योंकि हमने मरैंग डाल, हाँ जी, लेकिन मज़े का। हेवन, कोई सावर नहीं है। जी। टू गुड। और इसके ऊपर क्योंकि हम मरैंग डालेंगे आपा, उसके हिसाब से ये हमने इसका टेस्ट जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, टू गुड। आप इससे, इस रेसिपी से, इस क्रेमो से आप लेमन सूफले भी बना बिल्कुल सकते हैं ना। बिल्कुल 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 बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये देखिए ये हमारा टेक्सचर है इस तरह से। मैं थोड़ा सा इसके एयर बबल्स जो है, एयर पॉकेट्स जो आई हैं उनको थोड़ा रिलीज़ कर दें। ओके। इसको थोड़ा स्मूथ कर लें, इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा, इस तरह से। और अब जब आप इसमें डाल के उसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो सेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ जेलेटिन। ठीक है इस तरह से। अच्छा जल्दी से जिन्होंने ये मिस किया है लेमन मरैंग टार्ट, उसका शॉर्ट क्रस्ट का सुन लीजिए। एक प्याले में साइमन ने शामिल किया था मैदा 150 ग्राम 6 आउंस, उसमें डाला था आलमंड फ्लावर यानी पिसे हुए बादाम बिल्कुल बारीक, आलमंड मील 20 ग्राम, उसके बाद उसमें डाला था आइसिंग शुगर 55 ग्राम, उसके बाद नमक की 1 पिंच। ये सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया दोनों हाथ से ताकि वो ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ गया। फिर उसमें मक्खन डाला, मेल्टेड नहीं था मक्खन और बहुत सख्त भी नहीं था, लेकिन अच्छा खासा था कि आप अपने हाथ से उसको हल्के से प्रेस कर सकते थे। वो मक्खन डाला उसमें और उसको मिक्स किया ताकि वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। फिर उसमें आधा अंडा डाला, आधा अंडा डाल के उसको मिक्स किया और उसी से डो बन गया। उस डो को फिर 10 मिनट चिल किया। अब फिर उसके बाद बताऊंगी। अच्छा बिल्कुल। अब ये इस तरह से हमने फिल कर दिया। अब ये ओवरनाइट जो है फ्रिज में जाएगा। ठीक है जी। और ये सेट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर जो है हम मरैंग की चाहे तो आप पूरा डैलप डालें या हम पाइपिंग करेंगे और फिर हम टॉर्च करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल डिज़र्ट बनेगा। अब आप स्पीड बढ़ाइए, 12 बज रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है मैं रख दूं फ्रिज में? अब रख दीजिए वरना मेरे पास रेडी है। अच्छा बस जी ठीक है, बिल्कुल। ठीक। अच्छा इसका जो हमारे पास क्रम था वो हमने रेडी कर लिया हुआ है। हाँ ठीक बस है। आगे जो है हम बनानास जो है आप उसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा इसमें 2 चीज़ें एक बतानी ज़रूरी हैं कि आप कुछ लोग जैसे डाइट बनानास जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा Caramelize कुक करेंगे। करूँगी, थोड़ा सा कुक करूँगी, इसको कॉम्पोट फॉर्म में हम लेकर आएंगे। ठीक है। देखिए ये भी डिफरेंट है ना, हमने कच्चे बनाने से आपको सिखाया है। ब्रेक आ चुकी है साइमा, आप किस तरह काटेंगी? अब सिर्फ बस ये मैं बता इसको दें। छोटे छोटे राउंड सर्कल्स कटिंग करके, और ये डुलसेट इलायची हमारे पास 150 ग्राम है जिसमें से 50 ग्राम में डाल के बनाना कुक करूँगी। दैट्स इट। ओके जी। ठीक है, वापस आके आपको समझाते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, ये देखें। उफ अल्लाह क्या कर रही हैं। अच्छा मैं केले नहीं खाती हूँ, पता अच्छा। है? हाँ नहीं, सुने जी। कितनी मेरा स्टुपिड ये चीज़ है कि मैं केला
केले के फॉर्म में नहीं खाती, कुक फॉर्म में खा लेती हूँ। ओके चले। मैं बनाना फिल्टर्स बहुत शौक से खा लेती हूँ। हम लोग मेमन लोग केले का सालन बनाते हैं, लाइक मीठा होता है, सुबह नाश्ता पराठे के साथ वो खा लेती हूँ, इसी फॉर्म में वो होता है। बस अब ये हमने कॉम्पोट बना लिया इसका। ठीक है, ठीक है। मैंने ये डुल्से डिलेचे जो रेडी किया था उसमें से 50 ग्राम्स ऐड करके मैंने 6 बनानास लिए हैं और हमने इसका जो है कॉम्पोट रेडी कर लिया है। अच्छा, इस जानिब जो है आप जानिए मैंने मरैंग रेडी कर रही हूँ। मरैंग सबको पहले भी मैंने बताया हुआ है कई बार कि अंडे की सफ़ेदी बिल्कुल फ़ैट फ्री होनी चाहिए और जितनी सफ़ेदी है उसकी डबल कैस्टर शुगर होगा। ठीक है। आपने 2 अंडे की सफ़ेदी लिए तो उसकी शुगर कितनी डाली? अब डबल उसको मैंने वज़न किया। तो अगर अगर वो अब जैसे 50 ग्राम्स था अंडे की सफ़ेदी तो 100 ग्राम्स जो है कैस्टर शुगर है। ठीक है। और इसमें 1 पिंच सॉल्ट का ऐड किया है और 1 ही पिंच मैंने इसमें क्रीम ऑफ टार्टर ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा जो है स्टीम के ऊपर हल्का सा मेल्ट करेंगे शुगर को और फिर इसको व्हिप करेंगे ताकि हमारा मरैंग रेडी हो जाए। ये सिर्फ साइमा ये स्टेप इसलिए करती हैं कि अंडा कच्चा खाना सेहत के लिए मोदी है, इसलिए करती हैं। ठीक है। वरना ये कि आप इसको जो फ्रेंच मेथड है डायरेक्ट अंडे की सफ़ेदी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो पेस्चराइज्ड हो, बिल्कुल कच्चा ना हो। मैं इसलिए इसको हवा में बार बार उठा रही हूँ क्योंकि हमारे पैन के साथ इसका बॉटम टच हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वरना ये कडल्ड हो जाएगी वाइट जो है। ठीक है। अब मैं इसको जो है बेकिंग के लिए लगाऊंगी। जब तक मरैंग बन रहा है आपा मैंने उसको बेक किया था 4-5 मिनट। अभी थोड़ा सा हमारा जो शेल है इसमें हम इसकी फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम दुल्से डिलाचे ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसी में से इसमें डाला था बनाना कुक करने, कैरमल, कंडेंस मिल्क कैरमल। वैसे एक्चुअल नाम डल्ची डिलाचे ही है। हाँ, वही है। अच्छा, यहाँ पे जो वॉलनट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये प्लेन वॉलनट्स नहीं है, इसको मैंने कैरामलाइज़ किया हुआ है। टोस्टेड भी हैं, कैरामलाइज्ड भी हैं। यही वॉलनट्स आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, स्नैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपने वॉलनट्स को वॉश करना है। जब ये थोड़े से गीले हो जाएंगे इसको हम मैट के ऊपर बिछाएंगे और उसके ऊपर जो है आइसिंग शुगर डालेंगे। आइसिंग शुगर डाल के हम इसको टॉस करेंगे और फिर ये इस तरह से बन जाएगा। हर जो वॉलनट है वो कोटेड है कैरामल से। ठीक है। मैं बाजार से मैं लेती हूँ जी, अब आप खुद बनाइएगा। सैलड्स में ये इतना अच्छा लगता है। हम इसको अब थोड़ा सा ग्रेजुअली में हल्का हल्का हाथों से क्रश करके ये हम इसमें लेयर देंगे। बेनोफी पाई में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी जगह पिकान्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पिकान्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है वॉलनट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले दूसरे इलायची का मैंने लेयर दिया है, देन मैंने जो है वॉलनट्स का दिया है। अब इसमें जो है ये जो बनाना कॉम्पोट हमने बनाया है, ये बनाना कॉम्पोट हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको जो है हम कवर करेंगे क्रीम से। क्रीम आपा मंगवा दीजिए, वो विपिंग के लिए मैंने भेजी थी। प्लीज़ भिजवाएं रिजवान, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है मरैंग बन रहा है तो इसलिए विपिंग क्रीम जो है हम दूसरी मशीन में विप कर रहे हैं।
साइमा ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई, ठीक है, तो आप ले हम लीजिए। ब्रेक लेके आते हैं जब तक क्रीम भी आ जाएगी। बिल्कुल, अब अगर क्रीम आएगा ना, मैं इसको क्रीम से कवर करूँगी, बस हमने यही काम करना है, इसको क्रीम से कवर करके और गार्निश करेंगे, दैट्स इट। या मैं रोक लूँ? नहीं आप कर लें। बिल्कुल, क्योंकि सिंपल है। अच्छा, क्रीम के अंदर हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड किया है, बस ये मेंशन करना है कि विपिंग के टाइम पे हमने 1 चम्मच कॉफ़ी को हल्के से पानी में डिज़ोल्व करके क्रीम में डाल। क्यों डाल रही हैं? अब वो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा मैच करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके जी, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। बिल्कुल मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए, बिल्कुल। ठीक है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, जी, हो गया सेट। बिल्कुल। अब ये मैंने सेट किया हुआ था, सेम वही चीज़ है, और अब आप इसको टच करके देख लें। ठीक है, ठीक। बिल्कुल सेट है। अच्छा, मरैंग हमने बना लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बाइपिंग इसकी करेंगे हम। मरैंग जो है वो हम पूरा इस पर डंप करके फिर भी कर सकते हैं, टॉर्च कर लें, वरना अगर आप पाइपिंग करना चाहें तो आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। खूबसूरत लगता है जी, ना? अब मैं ख़ुद पाइपिंग प्रेफर करती हूँ पाइपिंग अच्छी लगती है। हेलो मेलिसा। आंटी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हेलो शेफ सैमा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। प्लीज टेल मी, अभी आपने अंडा 28 ग्राम बोला, हाफ, दैट इज हाफ बीटन एग। व्हाट इज 28 इन इंग्लिश? 28। Okay, and also auntie, this egg that is used, that is weighed with the shell or without the shell? With the shell, wasn't it? without shell. Without the shell. Without shell. Okay. Thank you, auntie. I tried your prawn jalfrezi, auntie. Amazing. Thank you, beta. Thank you. Amazing. Thank you. Okay, take care. अब ये हमारी नोज़ल जो है ना, ये हमारे इजीली यहाँ मिलती नहीं है, इसको हम कहते हैं सेंट हॉर्न्स नोज़ल। तो ये मैंने पाइपिंग बैग से कटिंग की है, और इसको जो है मैं। अच्छा, आपने इसमें नोजल नहीं लगाई है? नोज़ल नहीं लगाया। वेरी गुड। जी, ये इसके बगैर ही हम कर रहे हैं। आई होप कि ये सही से वर्क करे, क्योंकि पाइपिंग बैग इसके लिए अगर आपके पास कपड़े वाला हो तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। नहीं तो ये भी तो अच्छी तरह यूज़ हो रहा है। जी, अब इसकी मैं एक चीज़ बता दूँगी, मैंने इसको टेप से थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। ओके। जी, अगर टेप नहीं होगी तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले इसकी हम टिप पे टेप लगाएंगे और फिर हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास उसका नोजल है नहीं? अब यहाँ पे मिलता ही नहीं है वो साइज़, होता है छोटा साइज़ मिलेगा, लेकिन आपको ये वाला नहीं मिलेगा, जबकि ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ जो यही यूज़ करते हैं। और क्या नाम है? सेंट हॉर्न्स। सेंट हॉर्न्स, जी। इसका कोई नंबर नहीं है? नंबर ऐसा छपा नहीं है इसका। जी, हमारा एक्चुअली मरैंग भी कम है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। समझते हैं। अब टाइम कितना है हमारे पास? आप करें। अच्छा, टाइम है। मैं बताती हूँ तो हॉल जाती हैं। नहीं, असल में हम लोगों को अब उसमें कंप्लीट भी तो करना होता है। नहीं हो जाएगा। कोशिश भी होती है कि सिखाया भी सारा जाए। सही बात। और दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है, और इसको जो है हम फाइनली, वो इतना खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया है ना, बैनोफी का, आई कांट टेल यू।
आई विश के जी कैरामल टॉर्च है ये, जी अपा, ब्लो टॉर्च कहते हैं हम इसको। वहाँ मिल जाती है बेक हाउस पे और बहुत सस्ती है। अब तो हर चीज़, वरना नहीं है, नहीं ख़रीदना है, नो इशू। इसको 5 मिनट के लिए रख दो ओवन में, जी खुद ही पूरा ऊपर का टॉप कैरामलाइज हो जाएगा। बस 1 मिनट दो। ब्रेक है। अच्छा ओके, बस ये हमारा पर टॉर्च हो गया है और इसको हम बस मज़ीद गार्निश नहीं करेंगे। तो एक चॉकलेट की मैंने वो बनाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ब्रेक के बाद आके दिखाना है आप देख लें। दिखा दें, फिर हम लंबी ब्रेक पे जा रहे हैं। रिकैप ब्रेक है। बिल्कुल, ये मैंने बनाई थी क्योंकि हमारा लेमन था तो मुझे लेमन के ये अच्छे लग रहे थे। ये मैंने बनाए हुए इसके साथ, ठीक है। ये हम इस पे रखेंगे। चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट पे। जी, वाइट चॉकलेट और ट्रांसफर शीट पे जो है हमने इसको बनाया है। ये ट्रांसफर शीट होती है जी, मिल जाती है आपको बेक हाउस से, ठीक है। बिल्कुल। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। आप चल के देखिए रिकैप आज की दोनों रेसिपीज़ का। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का शो आज शाम 6:30 बजे रिपीट होता है। आप ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। रात 2 बजे भी रिपीट होता है और कल सुबह 7:30 से 9 भी रिपीट होगा इंशाल्लाह ताला। सो कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। विल बी राइट बैक आफ्टर अ रिकैप ब्रेक। बनूफी पाए अज्जा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 250 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, अखरोट 150 ग्राम, कैरमलाइज्ड मिल्क 150 ग्राम, केले 6 अदद, व्हिप्ड क्रीम 300 मिलीलीटर, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, कैरमल गार्निश के लिए, चॉकलेट गार्निश के लिए। तरकीब: बिस्किट्स को चूरा करके मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें या ब्रेड क्रम्स को टार्ट पैन में लगाकर बेस बना लें, फिर इसे ठंडा करने रख दें। उसके बाद एक बोल में व्हिप्ड क्रीम और कॉफ़ी पाउडर को फेंट लें। असेंबल करने के लिए टार्ट पैन पर पहले कैरमलाइज्ड मिल्क की लेयर लगाएं। अब इस पर अखरोट और केले रखें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम, कैरमल और चॉकलेट से सजाकर पेश करें। लेमन मरेंग टार्ट, शॉर्ट क्रस्ट के अज्जा: मैदा 150 ग्राम, आमंड फ्लावर 20 ग्राम, मक्खन 90 ग्राम, अंडा आधा, आइसिंग शुगर 55 ग्राम, नमक 1 चुटकी, लेमन क्रीम के अज्जा, नींबू का रस 80 मिलीलीटर, कास्टर शुगर 150 ग्राम, अंडे 150 ग्राम, मक्खन 150 ग्राम, जेलेटिन 3 ग्राम, स्विस मरेंग के अज्जा, अंडों की सफ़ेदी 2 अदद, कास्टर शुगर हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चुटकी। तरकीब: क्रस्ट बनाने के लिए क्रस्ट के तमाम अज्जा मिक्स करके डो बनाएं और 1 घंटा ठंडा होने रखें। अब इसे ट्रे में रोल करके रख दें और 20 मिनट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके निकाल लें। स्विस मरेंग के लिए अंडों की सफ़ेदी और चीनी को डबल बॉयलर में चीनी पिघलने तक पकाएं और नमक शामिल करके फेंट लें। लेमन क्रीम के लिए सॉस पैन में नींबू का रस, चीनी और अंडे डालकर पकाएं और निकाल लें। अब इसमें जेलेटिन शामिल करें और फिर मक्खन मिक्स करके ब्लेंड कर लें। उसके बाद लेमन क्रीम को टार्ट में डालकर 6 घंटे फ्रीज़र में रखें और मरेंग डाल के सर्व कर दें। जी जनाब, आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। मेरी तो आंखें नहीं ठहर रही। माशाल्लाह साइमा, एक्सेलेंट। मैं यही कह सकती हूँ कि ना मैंने कभी ऐसा, सच्ची बात कह रही हूँ आपसे, मैंने ऐसा बैनोफी पाई देखा तक नहीं है। एक्सेलेंट बनाया तो खैर किसी ने भी नहीं है मसाला पे। और मैंने बहुत दफ़ा 2-3 दफ़ा अलग अलग ट्विस्ट के साथ भी बैनोफी पाए सिखाया है, बैनोफी शॉर्ट सिखाए हैं, बैनोफी ट्राइफल सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है बैनोफी, लेकिन नॉट लाइक व्हाट यू हैव डन, टू गुड। और इसका डेकोरेशन देखें लेमन मरेंग टार्ट का। प्लीज़ अगर आप वाकई प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो आप मंगल वाले शो जो साइमा करती हैं उनको एटलीस्ट एक दफ़ा फिर शाम में देखा करें, ठीक है। आई होप आपका आज का शो अच्छा लगा होगा। साइमा, थैंक यू सो मच कि आप दोबारा से आना शुरू हो गई। लोगों ने आपको पहले भी बहुत पसंद किया था एंड आई एम श्योर अभी भी वो बहुत खुश होंगे। कुछ कहना चाहेंगी आप?
नहीं आपा, बस शुक्रिया बहुत, थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट करती हैं, हालांकि थोड़े से टाइम में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपा कंटिन्यूसली हमें मोरल सपोर्ट कर रही होती हैं कि नहीं बस हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह सीखते रहें, ज़रूर कुछ अच्छा ही सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह ताला कल बुध वाला दिन है, अब बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ सुबह 11 बजे आपसे ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुलाकात करेंगे। तो देखते रहिए मसाला टीवी, बहुत कुछ आपको नया नया सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे शेफ़ साइमा को, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।